हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी खुशियों को 10 गुना कर लें और आप हमेशा एनर्जेटिक रहें? तो इसके लिए आपको अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं गट कनेक्शन के बारे में, जो आपके माइंड से भी जुड़ा हुआ है और आपके हार्ट से भी जुड़ा हुआ है। ये एक विशेष वीडियो है, इसलिए इस वीडियो के हर एक पल को एंजॉय करके सुनिए। आज जितने भी लोग किसी न किसी एलर्जी के शिकार हैं या कोई स्किन प्रॉब्लम के शिकार हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा मोटे हैं या बहुत ज्यादा पतले हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये लोग अपनी गट हेल्थ को नेग्लेक्ट करके बैठे हैं। जब हम गट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हम ज्यादा चिंता नहीं करते। हम कुछ भी खाने की चीज लेते हैं तो उसके पैकेट पर ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या है जो हम खा सकें, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन ये नहीं देखते क्या हमारे शरीर में मौजूद गट बैक्टीरिया उसे स्वीकार करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पेट में गट बैक्टीरियाज भी होते हैं क्या? हमने तो ये सुना है कि पेट में केवल एंजाइम्स होते हैं। पेट में तो एसिड होते हैं, क्या एसिड के माध्यम में भी गट बैक्टीरिया पल जाते हैं? तो बात करते हैं कि पेट में ये गट बैक्टीरियाज आखिर आते कहां से हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तब हमारी आंतों में कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, लेकिन हमारे जन्म लेने के बाद हमारे शरीर में इमीडिएटली बैक्टीरिया जन्म लेने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पेट में इन बैक्टीरियाज को जन्म देने के लिए क्या क्या चीजें डिफाइन करेंगी। पहली चीज कि आप किस जेनेटिक बिहेवियर को लेके पैदा हुए हैं, और दूसरी आपका एनवायरनमेंट क्या है। ये दोनों चीजें मिलकर अलाउ करती हैं इन बैक्टीरियाज को कि ये आपकी आंतों में जाएं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गट बैक्टीरियाज करते क्या हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? यदि आपने अपने गट बैक्टीरियाज को अच्छी हेल्थ दे रखी है तो ये आपको सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में 3 ब्रेन होते हैं। पहला तो हेड ब्रेन, दूसरा हार्ट ब्रेन और तीसरा गट ब्रेन। यानी हमारे पेट में मौजूद इन बैक्टीरियाज का अपना खुद का ब्रेन है, खुद की आर्मी है, इनका अपना थिंकिंग पैटर्न है, इनके अपने मैसेंजर हैं, इनके अपने न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनके अपने डिसीजन भी हैं। कमाल की बात यह है कि जब आपका गट ब्रेन हेल्दी नहीं है, या तो बहुत नेगेटिव है या तो बहुत पॉजिटिव है, दोनों ही स्थितियों में ये आपके हेड ब्रेन और हार्ट ब्रेन दोनों से कनेक्शन स्थापित रखता है। यदि आपका गट ब्रेन किसी वजह से नाराज है, नाराज कैसे कि यदि आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया, स्मोकिंग कर ली, कुछ ऐसा केमिकल वाला खाना आपके पेट में पहुंचा जो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा टेंशन में है, यानी गट बैक्टीरिया बेसिकली बहुत नाराज है, तो वो अपनी नाराजगी अपने तक नहीं रखते, तो वो आपको सही तरीके से बताएंगे कि वो आपसे नाराज है। आपकी बॉडी की एनर्जी आपके अंदर फील नहीं होगी, आपको फीलिंग सही नहीं आती, आपको सिर दर्द होने लगता है, कई बार पेट में दर्द की वजह से सिर दर्द भी होने लगता है, आंखों में पानी आने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरी तरह से आपके हेड ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है। हेड ब्रेन को कंट्रोल करने का मतलब है कि यदि आप अपने किसी कार्य में क्रिएटिव हो रहे हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। यदि आप किसी खुशी के मूड में हैं तो वो गट बैक्टीरिया यदि खराब स्थिति में है तो उस स्थिति को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कई लोग शराब पीने लगते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका मूड इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे होता क्या है, गट बैक्टीरिया को और नुकसान पहुंचता है। हमारे गट को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली केवल 2 चीजें हैं, हमारा फूड जो हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और वो सोच जो हम अपने दिमाग में लगातार सोचते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर गट बैक्टीरिया अपनी स्पीसीज खोते जा रहे हैं और इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। जब हमारे अंदर इनकी पॉपुलेशन कम होती है तो हम बहुत बड़े नुकसान से होकर गुजर रहे होते हैं। गट बैक्टीरिया हमारे पेट में बड़ी आंत में पड़े रहते हैं और हमारे शरीर के लिए सारे तरह के विटामिन बनाते हैं। सारे न्यूरोट्रांसमीटर गट बैक्टीरियाज ही बनाते हैं। सेरोटोनिन, जिसे हैप्पीनेस केमिकल भी कहा जाता है, उसका 95% केवल बड़ी आंत में बनता है।
सोचिए यदि हमारे पेट में ये गट बैक्टीरियाज ही ना हो जो सीरोटोनिन बनाए तो हमारा क्या होगा। सोचिए इन बैक्टीरियाज को कौन मार रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल।